नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार स्वागत है। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं, मैं विधिक जानकारी के नए नए वीडियो आपके समक्ष लाता रहता हूं। तो आज की श्रृंखला में एक दीवानी प्रक्रिया का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2023 का जजमेंट है, तो उसी के बारे में आप बात करते हैं। साथियों, कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब दीवानी अदालत में कोई भी मुकदमा दाखिल किया जाता है तो उसको हम प्लेंट बोलते हैं। और जो मुकदमा वादी रहता है, मतलब मुकदमे को दाखिल करने वाला रहता है, वो प्लेंटिफ रहता है। तो जब आर्डर 6 के तहत उसकी प्लीडिंग को तैयार करके जब वो प्लेंट तैयार किया जाता है आर्डर 7 में, और उसको जज साहब के समक्ष दीवानी अदालत में जब उसको सबमिट किया जाता है, तो ये मामला आप जज साहब के पास रह जाता है। जज साहब के विवेक पर निर्भर करता है। जज साहब उसको देखें, पढ़ें, और अगर उसको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करें, और अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करें। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो डिफेंडेंट को कोर्ट के द्वारा समन भेजा जाता है कि आप आइए और अपना जो प्लेंट यानी WS रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करिए। तो जो डिफेंडेंट है वो रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल कर सकता है। अब साथियों, आज एक हम सुप्रीम कोर्ट का जो 2020 का एक जजमेंट है, उसका नाम है दहीबेन वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी भानुशाली। ये 2020 का है। इसका रेफरेंस है 7 SCC 366। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा था कि जब कोई दीवानी न्यायालय में जब कोई प्लेंट दाखिल किया जाता है तो आर्डर 7 रूल 11 इसके तहत प्लेंट को जज साहब पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं पूरा शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लियर कट लिखा हुआ है कि उस आर्डर में कि जजमेंट को पूरा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा पढ़ के और मन बना लेंगे कि उसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। जज साहब अगर पूरा का पूरा प्लेंट पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर आर्डर 7 रूल 11 के तहत उसको रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। अगर उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो आर्डर 7 रूल 11 है, तो जो डिफेंडेंट है वो इसी आर्डर 7 रूल 11 का सहारा लेके कोर्ट्स में प्रार्थना कर सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है कि आपने तो ये जो बात एक्सेप्ट किया है, ये तो इसमें काज ऑफ एक्शन बनता ही नहीं है। काज ऑफ एक्शन इसमें बनता ही नहीं है। कोई जो कुछ भी कहीं भी इसमें काज ऑफ एक्शन का जो है कहीं से जनरेट नहीं हो रहा है, तो आपने गलत किया है। तो उसमें इसी जो आर्डर 7 11 की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंतर्गत वो अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है डिफेंडेंट। तो साथियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जज साहब जब भी आर्डर 7 और 11 का सहारा लेके कोई भी अपना आर्डर पास करेंगे तो उस जजमेंट को पूरा पढ़ेंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि पूरा पढ़ेंगे। आज जो ये 2023 का है, ये इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी मुद्दे पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला हुआ है। केस का नाम है कुमारी गीता वर्सेस नचंदा स्वामी। ये है 2023 का केस है, और इसका रेफरेंस है INSC 964। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला है कि ये बिल्कुल सेटल्ड लॉ है कि जब कोई बात दीवानी अदालत में यानी सिविल कोर्ट में जज साहब के समझ आता है, तो जज साहब का ये कर्तव्य बनता है कि उस बात को पूरा का पूरा पढ़ें, और उसको अगर वो बात पूरा बिना पढ़े अगर वो उसका जजमेंट पास करते हैं तो वो गलत होगा, और उसका अपील की जाएगी। और उनको ये मतलब गलत है, पूरी तरह से टेक्निकली गलत है। तो इसमें इसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा और उसके जो केस के तथ्य थे उसमें देखा कि जज साहब ने पूरा केस पढ़ा ही नहीं है, और आर्डर 7 रूल 11 का सहारा लेते हुए इस केस को रिजेक्ट किया है। तो अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर आप देखेंगे सेक्शन 2 सब क्लास 2, इसमें जब कोई कोर्ट इस टाइप का आर्डर पास करता है, जैसे ये रिजेक्शन आर्डर है, तो इसको डिक्री कहा जाता है।
अब डिक्री कहा जाता है, तो इस डिक्री का ही अपीलेंट कोर्ट में इसको जाना है। तो जो इसमें प्लेंटिफ है, वो प्लेंटिफ इसमें अपीलेंट कोर्ट में, अपेक्स कोर्ट में जा सकता है, और उसको उसमें सेक्शन 96 जो कि आर्डर 41 CPC के अंतर्गत ये है, उसमें जाके अपील दाखिल कर सकता है कि साहब ये मेरे साथ तो गलत हुआ है, मेरा तो इसमें बिल्कुल ये बात बनता था लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो ट्रायल कोर्ट है उससे गलती हुई है, और ट्रायल कोर्ट ने पूरा इसको पढ़ा नहीं है, तो इसको जल्दी से जल्दी स्टिपुलेटेड टाइम में ट्रायल कोर्ट इस जजमेंट को पढ़ें और पढ़कर फिर इसका डिस्पोज ऑफ करें। तो मैं समझता हूँ साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और साथियों बेल आइकन को दबा दें तथा लाइक करना न भूलें। और साथियों अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें और इसका फ़ायदा ले सकें। तो आज के लिए साथियों इतना ही। फिर एक नई जानकारी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।